हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक जो है एल्गी का वो करवा दिया है और अब जो है हम सेकंड टॉपिक जो है वो एल्गी का करेंगे, जो है हमारा थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। जिन बच्चों ने फर्स्ट टॉपिक नहीं किया है वो मेरे चैनल पे फर्स्ट टॉपिक की वीडियो डली हुई है, अपलोड की हुई है, उसे जाकर देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, आपका जो टॉपिक है वो है थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। थैलस का मतलब क्या होता है बेटा? थैलस का मतलब होता है कि एक ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें आप ये नहीं पता लगा सकते कि ट्रू लीफ कहाँ है, ना उसमें ट्रू लीफ प्रेजेंट होती, ना स्टेम प्रेजेंट होती, ना रूट्स प्रेजेंट होती। तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर को थैलस कहते हैं। तो लेट्स मूव टू द टॉपिक। तो thallus organization in algae. The plant body of algae is thalloid. वही है, thalloid होती है because it is not differentiated into true roots, stems and leaf, क्योंकि हम इसको differentiate नहीं कर सकते true leaf, stem और roots में। The vegetative structure show a great variation, कि जो इसका vegetative structure होता है वो बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन शो करता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करेगा। अब मैं इसके कुछ फीचर्स बताती हूँ। अगर आपको थैलस स्ट्रक्चर के बारे में लिखने को आए तो आप उसके फीचर्स के बारे में भी लिखोगे कि एल्गी में भी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेलुलर। एल्गी जो होती है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। इसी के साथ वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकती है और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकती है। फ्लैजिलेटेड होगी तो बेटा वो मोटाइल होगी, मतलब वो चल पाएगी और मूव कर पाएगी। और नॉन फ्लैजिलेटेड होगी, अगर उसके पास फ्लैजिला नहीं हुई तो वो मोटाइल नहीं होगी, मतलब वो मूव नहीं कर पाएगी एक जगह से दूसरी जगह तक। इसी के साथ अगला है फिलामेंटस। फिलामेंटस मतलब फिलामेंट्स प्रेजेंट होंगे उसमें, और नॉन फिलामेंटस मतलब उसमें कोई भी फिलामेंटस बॉडी नहीं प्रेजेंट है। इसी के साथ अगला है ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। अगर एल्गी जो है उसमें ब्रांच प्रेजेंट होंगी तो उन्हें ब्रांच्ड कहेंगे, और अगर एल्गी में ब्रांचेस नहीं प्रेजेंट हुई तो उन्हें अनब्रांच्ड एल्गी कहते हैं। इसी के साथ ये जो होती हैं ये माइक्रोस्कोपिक, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक से लार्ज माइक्रोस्कोपिक होती हैं। जैसे कि आपको मैं बताती हूँ कि स्मॉल माइक्रोस्कोपिक में अगर आप कोई भी एल्गी है, जैसे कि आप अपने प्रैक्टिकल्स में करते होंगे, तो आप किसी छोटी सी एल्गी को आप अंडर माइक्रोस्कोप देख पाते हैं। इसी के साथ आप बहुत बड़ी एल्गी भी देख सकते हो। जैसे आपकी ये जो ग्रीन एल्गी होती है वो आपको पानी में दिखती है, वो विदाउट माइक्रोस्कोप भी आपको दिखती है। तो इसका थैलस जो है वो लार्ज माइक्रोस्कोपिक और स्मॉल माइक्रोस्कोपिक दोनों होता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको एक्चुअल क्वेश्चन में लिखना क्या है। तो आपको जो क्वेश्चन में लिखना है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि जो फ्रिज जो थे वो फादर ऑफ एल्गी उन्हें कहा जाता है। तो फ्रिज जो है उन्होंने एल्गी को दो पार्ट में डिवाइड किया। एल्गी के थैलस को बेटा उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक जो पार्ट थे वो थी यूनिसेलुलर और दूसरा जो पार्ट था उसे कहते हैं मल्टी सेलुलर एल्गी। ठीक है, यूनिसेलुलर जैसी यूनिसेलुलर फॉर्म है उसके बारे में पहले बताऊंगी मैं आपको, उसके बाद मल्टी सेलुलर फॉर्म, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी उसके बाद में। अब आ जाते हैं यूनिसेलुलर फॉर्म पर। यूनिसेलुलर फॉर्म ऑफ एल्गी किसे कहते हैं? यूनिसेलुलर फॉर्म, प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। यूनिसेलुलर से आपको पहले ही पता चल रहा है कि जो प्लांट बॉडी होगी वो एक सिंगल सेल कंसिस्ट करेगी, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है एल्गी की। सिंपलेस्ट फॉर्म होगी बेटा क्योंकि एक ही सेल है, तो सब सारा काम जो है वो रिप्रोडक्शन करना या फिर खाना खाना, जो भी मतलब जितना भी काम होगा वो सिंगल सेल में ही होगा। सारा जो काम है वो एक ही सेल करेगा। इसी के साथ ये मोटाइल भी हो सकती है और नॉन मोटाइल भी हो सकती है। मतलब इसमें क्या हो सकते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट हुई तो उसे मोटाइल बोलेंगे, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं हुई तो उसे नॉन मोटाइल कहेंगे। अब इसी के अकॉर्डिंग मैंने तो नहीं लेकिन फ्रिज ने इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था कि जो पहला है फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड। मतलब जो यूनिसेलुलर फॉर्म है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुए आगे, एक फ्लैजिलेटेड थे
और एक है नॉन फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड वही मोटाइल होंगे क्योंकि फ्लैजिला प्रेजेंट है बेटा, नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल क्योंकि फ्लैजिला एब्सेंट है। फ्लैजिलेटेड का जो एग्जाम्पल आता है वो आता है क्लेमाइडोमोनास और क्लोरोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जो होता है वो ग्रीन एल्गी का मेंबर होता है, वहीं जो क्लोरोमोनास होता है वो ज़ैंथोफाइटा या ज़ैंथोफाइट का मेंबर होता है। इसी के साथ अगर हम नॉन फ्लैजिलेटेड की ओर को चलते हैं तो जो नॉन फ्लैजिलेटेड एल्गी होती है उसका एग्जाम्पल होता है क्लोरेला। क्लोरेला भी एक ग्रीन एल्गी होती है। और अगला है क्लोरोकोकम। क्लोरोकोकम भी एक ग्रीन एल्गी होती है। इसको आपको याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक मैं बता देती हूँ कि बेटा ये जो होती है सिंपलेस्ट एल्गी होती है। सिंपलेस्ट एल्गी से आपको याद रखना है कि जो ग्रीन एल्गी जो थी वो सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट एल्गी थी। तो इसमें आपका फ्लैजिलेटेड से तो आपको स्ट्रक्चर भी जो है वो आपको याद रहना चाहिए कि जो क्लेमाइडोमोनास होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो आपको पता ही है कि उसमें क्या होती है, ऐसे करके फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है और उसमें क्या होती है, फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। तो आपको याद रखना है कि क्लेमाइडोमोनास जो है वो किस में आएगा, यूनिसेलुलर के मोटाइल स्ट्रक्चर में। इसी के साथ क्लेमाइडोमोनास अगर इधर आया तो अगला जो है वो है क्लोरेला। क्लोरेला जो है वो नॉन फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता है और ये जो है इसमें फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होता। तो ये जो है वो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर में आता है। अब हम पढ़ते हैं मल्टी सेलुलर फॉर्म के बारे में। अब हम आ जाते हैं मल्टी सेलुलर फॉर्म ऑफ एल्गी के बारे में। मैं आपको बताऊंगी मल्टी सेलुलर एल्गी जो होती है बेटा, वो मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो मैनी सेल्स आर प्रेजेंट। इसी के साथ ये हाईली इवॉल्व होते हैं और एक्सिबिट मैनी एक्टिविटी, कि अलग अलग सेल जो होते हैं वो अलग अलग एक्टिविटी करेंगे क्योंकि बेटा बहुत सारे सेल होते हैं, नंबर्स ऑफ सेल होते हैं, तो अलग अलग सेल जो होते हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं इसमें। इसके जो आगे इसके जो आगे टाइप्स होते हैं वो इस टाइप से हैं। पहला जो है वो है पाल्मेनॉइड, दूसरा है सिनोपियल, तीसरा है डेंड्रॉइड, चौथा है फिलामेंटस, पांचवा है सिनोसिटिक और छठा है पेरेन्काइमेटस फॉर्म। आप इस स्ट्रक्चर को देखकर बिल्कुल भी मत डरिए बिकॉज ये कोई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल स्ट्रक्चर नहीं है, ये बहुत इजी वे में मैं आपको लर्न करवा दूँगी। बस आपको एंड तक वीडियो में बने रहना है। तो लेट्स स्टार्ट। जो आपका पाल्मेनॉइड फॉर्म होता है उसमें आपको देखो, इसमें मैं आपको सिंपल सी एक लाइन तो बता देती हूँ जो सभी में आएगी कि ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं और कॉलोनी के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये आप हर इसमें लिख सकते हो कि मल्टी सेल्यूलर होते हैं और कॉलोनी के फॉर्म में होते हैं, ये आप हर फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो अब जो है अब हम इस पे आते हैं। देखो, जो पाल्मेनॉइड फॉर्म होती है ये कॉलोनियल फॉर्म ऑफ एल्गी होती है विच कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल। मैंने पहले ही बताया कि आप सभी में लिख सकते हो कि कॉलोनियल फॉर्म होती है और बहुत सारे सेल जो होते हैं ये कंसिस्ट करते हैं। इसी के साथ इन दिस फॉर्म नो डेफिनिट नंबर ऑफ सेल और सेल साइज इज़ प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, इसमें आपको याद क्या रखना है कि बेटा इसमें कोई भी डेफिनिट नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। मतलब कोई डेफिनिट नंबर नहीं होता सेल का कि 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं। और कोई एक्यूरेट साइज़ नहीं होता है सेल का कि भाई सेल बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत सारे सेल्स भी हो सकते हैं, उसमें थोड़े कम सेल्स भी हो सकते हैं। तो मतलब आपको ये याद रखना है कि पाल्मेनॉइड जो होता है उसमें कोई डेफिनिट नंबर ऑफ सेल नहीं प्रेजेंट होता है, नो डेफिनिट और फिक्स नंबर ऑफ सेल, और सेल का साइज़ भी जो होता है वो डेफिनिट नहीं होता और डेफिनिट नंबर ऑफ सेल्स भी नहीं प्रेजेंट होते, ना उसका जो साइज़ होता वो भी डेफिनिट नहीं होता। ठीक है, सेल जो होते हैं वो जिलेटिनियस होते हैं और इर्रेगुलर होते हैं। बेटा जब उनका साइज़ ही फिक्स नहीं होगा, डेफिनेट नहीं होगा, तो वो आपको पता ही है कि वो फिर कैसे होंगे, इर्रेगुलर होंगे वो। तो इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो है टेट्रास्पोरा। ठीक है, इसका एग्ज़ाम्पल आपको याद रखना है वो है टेट्रास्पोरा। अगला आता है सिनोपियल फॉर्म।
सिनोवियल फॉर्म इसका उल्टा होता है बेटा। इसमें क्या थे, हमारे पास नंबर जो थे वो फिक्स नहीं थे, डेफिनेट शेप नहीं थी हमारे पास सेल की। अब जो अगला वाला है, इन दिस फॉर्म ऑफ एल्गी देयर आर फिक्स नंबर ऑफ सेल। अब हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ सेल्स भी हैं और इसका डेफिनेट साइज भी होता है। ठीक है, तो इन दिस फॉर्म देयर इज़ फिक्स नंबर ऑफ सेल एंड अ डेफिनेट साइज ऑफ सेल। एग्जाम्पल जो है वो है वॉल्वॉक्स। ठीक है, आप एग्जाम्पल लर्न करने की टेंशन मत लो, मैं आपको लास्ट में एग्जाम्पल को लर्न करने की पूरी ट्रिक बता दूंगी और आपको इजीली लर्न भी हो जाएंगे। इसके साथ अगला आते हैं हम डेंड्रॉयड फॉर्म में। डेंड्रॉयड फॉर्म से बेटा आपको याद रखना है कि ये जो होता है ये ट्री की तरह होता है। ट्री, अब देखो बेटा बहुत बड़ा ट्री तो नहीं होगा एल्गी में, अब बड़े बड़े ट्रीज़ तो होने से रहे, क्योंकि ये जो है ये सबसे पहला किंगडम होता है। अब बड़े ट्रीज़ तो नहीं होंगे, तो आपको याद रखना है कि इसमें माइक्रोस्कोपिक ट्री जो होता है वो फॉर्म वैसी स्ट्रक्चर का अगर थैलस प्रेजेंट हो तो उसे क्या बोलते हैं, डेंड्रॉयड फॉर्म बोलते हैं। तो कॉलोनियल फॉर्म, इन दिस फॉर्म द थैलस अपीयर इन अ माइक्रोस्कोपिक लाइक अ माइक्रोस्कोपिक ट्री, कि जो थैलस होता है वो आपका माइक्रोस्कोपिक ट्री की तरह लगता है। कि थैलस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक माइक्रोस्कोपिक ट्री की तरह। एग्जाम्पल क्या याद रखोगे इसका, एग्जाम्पल इसका याद रखना एक्बालोसिस्टिक और इसी के साथ एक्बालोसिस्टोप्सिस। ठीक है, इसके साथ जो अगला आता है आपका वो है आपका फिलामेंटस टाइप ऑफ एल्गी। फिलामेंटस फॉर्म जो होती है आपको सिंपल सा याद रखना है, ये भी क्या होती है, मल्टी सेल्यूलर होती है और फिलामेंटस होती है और इसमें ट्राइकोम प्रेजेंट होता है। अब आप पूछेंगे बेटा कि ट्राइकोम क्या होता है। आपने बेटा एक स्ट्रक्चर देखा होगा कि जो एल्गी होती है, मान लीजिए मैं यहाँ पे बना देती हूँ कि मान लीजिए एल्गी है ये, या मान लीजिए कोई भी, उसमें छोटी छोटी सी हेयर लाइक स्ट्रक्चर ग्रो होता है। उसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर को बेटा क्या बोलते हैं, उसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर को ट्राइकोम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें ट्राइकोम प्रेजेंट होता है। याद रखने वाली चीज़ क्या है इसमें, ट्राइकोम, कि ट्राइकोम प्रेजेंट होता है। ट्राइकोम को आप कैसे याद कर सकते हो बेटा, कि फिलामेंट में देखो टी आ रहा है तो आप इसके टी से याद रख सकते हो कि टी से ट्राइकोम इसमें प्रेजेंट होता है। और ट्राइकोम मैंने आपको बता दिया एक हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है जो सरफेस ऑफ थैलस पे प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए कोई थैलस है तो थैलस के सरफेस पे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद ये फिलामेंटस एल्गी जो होती है वो दो टाइप की होती है बेटा। पहला जो टाइप है वो ब्रांच्ड होता है, दूसरा जो होता है वो अनब्रांच्ड होता है। अब इसको लर्न करने की भी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। ब्रांच टाइप का एल्गी जो होती है उसको आपको याद रखना है फिलामेंटस, फिलामेंटस था बेटा, तो फिलामेंटस के एफ से याद रखना है ब्रांच टाइप की एल्गी, फ्रिट्ज़ला ब्रांच टाइप की एल्गी। ठीक है, इसी के साथ आपको अगले याद रखने हैं एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और बी से तो आप ब्रांच्ड, बी से बेटरकोस्पर्मम आप खुद ही याद कर सकते हो कि बेटरकोस्पर्मम भी एक टाइप की फिलामेंटस एल्गी है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि आप ब्रांच से याद रख सकते हो एफ बी, फेसबुक चलाते हैं सब तो आप याद रख सकते हो एफ बी, क्योंकि आपको दो ही मेनली याद रखने होते हैं। तो आप फ्रिट्ज़ला याद कर सकते हो और बेटरकोस्पर्मम भी याद कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ बेटा जो अनब्रांच्ड होते हैं उसको लर्न करने के लिए मैं आपको बहुत इजीली ट्रिक बताऊंगी। ओ यू एस, ओ से याद रखना है आपको ऊडोगोनियम, यू से याद रखना है आपको यूलोथ्रिक्स और एस से याद रखना है आपको स्पायरोगैरा। ठीक है, आपको ब्रांच्ड भी याद हो गया और अनब्रांच्ड भी याद हो गया। इसी के साथ आते हैं सिनोसिटिक टाइप ऑफ एल्गी में। सिनोसिटिक टाइप ऑफ एल्गी बेटा वो एल्गी होती है जिसका थैलस बहुत बड़ा होता है, इसका थैलस जो होता है वो बहुत बड़ा होता है और ये जो होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब बहुत सारी न्यूक्लियाई इसमें प्रेजेंट होगी, लेकिन इसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा। सेप्टा का मतलब क्या होता है बेटा, मान लीजिए ये मेरे पास कोई एल्गी है,
एल्गी में ये अगर मैं बनाऊँ तो इन्हें सेप्टा बोलते हैं। ये जो है इसे बेटा क्या बोलते हैं, इसे सेप्टा बोला जाता है। लेकिन सिनोसिटिक टाइप की एल्गी में क्या होती हैं, न्यूक्लिया ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। जैसे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है कि इसमें बहुत सारी मल्टी न्यूक्लिया हैं, मतलब बहुत सारी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लेकिन इसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता। इसका तो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल होता है वाउचेरिया। ठीक है, याद रखना क्या इसका एग्जाम्पल क्या होता है, वाउचेरिया, और दूसरा क्या होता है, बॉट्रीडियम। इसी के साथ जो लास्ट वाला जो हमारी फॉर्म आती है वो आती है पैरेन्काइमेटस फॉर्म ऑफ एल्गी। पैरेन्काइमेटस फॉर्म ऑफ एल्गी से आपको याद रखना है बेटा कि पी से पैरेन्काइमेटस सेल्स से, ये एक टाइप के पैरेन्काइमेटस टाइप के सेल्स से ये बनी हुई होती है। और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, प्लेट लाइक या फिर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब लीफ लाइक स्ट्रक्चर तो आपने बचपन से पढ़ा है किसका होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जैसा ये स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर ये अल्वा का स्ट्रक्चर होता है। तो आप खुद भी याद रख सकते हो कि प्लेट लाइक स्ट्रक्चर या लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल इसका अल्वा होता है, पॉलीसाइफोनिया होता है और लैमिनेरिया होता है। याद रखना कि बहुत से मेंबर फियोफाइसी में जो प्रेजेंट होते हैं वो पैरेन्काइमेटस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको इसको लर्न करने की ट्रिक मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। पाल्मेनॉइड फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें फिक्स नंबर ऑफ सेल और शेप जो होती है वो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती। इसका एग्जाम्पल जो होता है वो होता है टेट्रास्पोरा। इसी के साथ सिनोवियल फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें फिक्स नंबर ऑफ सेल्स होते हैं और शेप भी जो सेल की होती है वो फिक्स्ड होती है। इसका एग्जाम्पल जो आता है वो आता है आपका वॉल्वॉक्स। ठीक है, इसके बाद डेंड्रॉयड से आपको ट्री याद रखना है कि एक माइक्रोस्कोपिक ट्री की तरह होता है। इसका एग्जाम्पल आता है आपके पास एक बेलोसिस्टिस। इसी के साथ फिलामेंटस जो होती है उसमें ट्राइकोम प्रेजेंट होता है, फिलामेंट्स प्रेजेंट होता है, और इसी के साथ टी से आपको याद रखना है ट्राइकोम प्रेजेंट होता है। और ट्राइकोम क्या होती है, हेयर लाइक आउटग्रोथ को ट्राइकोम बोलते हैं। ब्रांच होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। लर्न करने की ट्रिक बता दी थी आपको। इसी के साथ सिनोसिटिक जो होती है उसमें आपको याद रखना है कि मल्टी न्यूक्लिएट होती है लेकिन सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगी। पेरेन्काइमेटस लीफ लाइक या प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये जो होती है ये अल्फा में और ब्राउन एल्गी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो। थैंक यू।